औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम जी इंजीनियर तारिक खटिक है। आई एम अ प्रोफेशनल इंजीनियर एंड अ बिज़नेस कंसल्टेंट एंड अ ट्रेनर, having like almost 20 years of experience with business consultancies, running my own 3 companies. And जैसे आप 20 साल पहले हैं, मैं अभी 2 साल पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ अपने बिज़नेस के सिलसिले में. So I've worked with a number of local organizations, corporate organizations back in Peshawar, in Islamabad and internationally as well for the business consultancies. Currently I'm working with the Central Asian countries, especially in Uzbekistan and Tajikistan for collaborating with the local businesses here in Pakistan. इसके साथ साथ चाइना पावर, चाइनीज़ डिफरेंट कंपनीज़ के साथ हम एज कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, फॉर गिविंग देम एक्सपोजर इनटू द लोकल मार्केट so that they might get the kind of environment that they are looking for, because policy makings में उनको ज़रा थोड़ा issues हो जाते हैं. So वो grounds create करना basically हमारी organization का काम होता है उसमें. So आज हम बेसिकली, मुझे बताया गया था कि, बल्कि थोड़ा बताया गया था कि क्या करना है आज हमने, लेकिन सेलिंग इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स का मुझे बताया गया था. इसी तरह है ना वकार साहब? Primarily talk about sales. You don't have to talk about yeah, exactly. So but we do are facing like unprecedented times, like right now, since like the outbreak of COVID internationally. अब क्या है selling in unprecedented times? Selling itself, जैसे माशाल्लाह हम सभी सेल्स वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड का तो हम कुछ कह सकते नहीं हैं. बीइंग अ मुस्लिम हम अनप्रेसिडेंटेड को वैसे भी बिलीव करते हैं कि वो किसी भी टाइम आ सकता है हमारे पास. सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. यही वजह है कि हम रब की ज़ात पे तवक्कल करते हैं. सो उसमें हम अगर ज़िंदगी को लेते हैं, लाइफ इटसेल्फ, थोड़ा सा हम मसूद साहब, सॉरी आपका नाम जी? अदनान काशिफ साहब. मैं आपसे भी कहीं मिला हूँ, आई डोंट नो, किसी इवेंट में मिले होंगे शायद. सर मुझे भी लग रहा है, मैं है ना छोटी सी दुनिया हो जाता है. काशिफ साहब, जिंदगी क्या है आपकी नज़र में? सर जिंदगी बस गुजार रहे हैं हम डिफरेंट, अपनी जो हमारी रूटीन लाइफ है, हम रूटीन की जो वर्क है वो सब गुजारने का एक तरीका है जिंदगी. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सर ये है कि सुबह उठना रात सो जाना. अच्छा, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है सर उसमें? एसबीएम, एसीसी नहीं, एसबीएम में क्या पोजीशन है आपकी? मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर. मैं भी प्रोग्राम मैनेजर बीटेक. अच्छा, बीटेक. सर मसूद साहब? सर मेरे ख्याल में तो ये लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. And it is actually, yeah. It requires a continuous, rigorous efforts to achieve in this world and to accumulate for the hereafter as well. So I think it's a complete task, by the way. Responsibility as well. Life itself is a mix of circumstances. जैसे आपने कहा, challenges जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं डेली बेसिस पे. Life itself is a wavelength जिसमें हम सारा टाइम उसके साथ अपनी वेवलेंथ को इक्वलाइज करने में लगे रहते हैं. वो वेवलेंथ जब एक जैसी हो जाती है तो हम कहते हैं कि यार ठीक है, अब सुकून मिल गया, अब इत्मीनान हो गया है ज़िंदगी में, राइट. सो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम ज़िंदगी को लेते हैं तो वो वेवलेंथ इकट्ठी करना, उन चैलेंजेस को, सर्कमस्टांसेस को फेस करना, वो बेसिकली क्या है, वो हमारे लिए है सक्सेस. वो हमारी सक्सेस होती है. वो आप दुनियावी लिहाज से लें या दीनी लिहाज से लें, एज अ पर्सनल उसमें एस्पेक्ट में लें या प्रोफेशनल एस्पेक्ट में लें, सक्सेस को हम ढूंढते रहते हैं, पीछे पड़े हुए हैं. सक्सेस सक्सेस सक्सेस. अब उसमें सक्सेस हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे अचीव करते हैं? इट इज़ बेसिकली लर्नड, मॉडल्ड एंड इट हाइड्स इन द प्रोसेसेस. ये जो प्रोसेस है, इसको बहुत से लोग इसको फॉरगो करते हैं, अवॉइड करते हैं डिलिबरेटली. सबकॉन्शियसली नहीं होता, ये डिलिबरेटली होता है, बिकॉज वी आर इन अ हरी टू गेट समथिंग आउट ऑफ आवर लाइफ्स. वी आर इन अ हरी टू गेट समथिंग आउट ऑफ आवर प्रोफेशंस. वी आर इन अ हरी टू बेसिकली अर्न समथिंग फॉर आवर लाइफ्स, राइट. सो ये प्रोसेसेस जो हैं, इस प्रोसेस को हम निगेट कर रहे होते हैं उस जल्दी में. बिकॉज जब एक एथलीट
उसेन बोल्ट जब 100 मीटर्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाता है, लोगों को सिर्फ वो टीवी पे नजर आता है। उसके पीछे जो उसका प्रोसेस है रिगरस ट्रेनिंग्स का, सुबह 3 बजे उठना, ट्रेनिंग्स करनी, दिन में 6-6 घंटे ट्रेनिंग्स करनी, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस बिहाइंड इट। लोगों को वो नजर नहीं आता। लेकिन जो लोग इसके पीछे इन ट्रू सेंस लगे होते हैं, वो उस प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं, तो वो लॉन्जिविटी देता है फिर उसको। जैसे टेस्ट क्रिकेट में होता है, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा हो। जैसे वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा कि कतरा कतरा कुलजम बनाता है। कुलजम मतलब समंदर बनाता है। सो वो समंदर ही बेसिकली हमने अपने प्रोसेसेस के थ्रू उसको वो सक्सेस अचीव करना होता है। अब द रियलिटी बीइंग, अगर हम सेल्स पे ही आते हैं, बात करते हैं, तो हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। मैं अपने स्किल्स बेच रहा हूँ, शायद असद अपने इमोशंस बेच रहा हो, कुछ लोग अपने पैशंस बेचते हैं जो कि इन ट्रू सेंस अपने पैशन में ही काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग उसमें वो स्किल्स बेचते हैं जो कि औरों के लिए बेहतर होता है, शायद वो उसका पैशन ना हो लेकिन उसकी मजबूरी बन जाती है वो काम करना। और कुछ लोग अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेचते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्यों बेचते हैं? ताकि और लोग उनकी वेवलेंथ के साथ अलाइन हो सकें। वो अलाइनमेंट जो उनकी अपनी सक्सेस के लिए ज़रूरी होती है, वो और लोगों को डेलीगेट करके उसको अपनी तरफ खींचने हैं, ताकि मेरे पास टीम बने, टीम वर्क बने, ड्रीम टीम बने, ताकि उसको हम किसी लेवल तक ले जा सकें उसको। सो बेसिकली इट्स अ पावर ट्रायंगल ऑफ सेल्स जो हम कहते हैं जिस चीज़ को, वो ये है कि हम इसको इंडिविजुअल, उसके साथ सोसाइटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, हम इसको इकट्ठे चला रहे होते हैं सारा टाइम। अब सेल्स में हम पर्टिकुलरली कोई चीज ऐसे नहीं लेते कि जिसमें मैं आपके पास आऊंगा और आपको कहूंगा कि मसूद साहब ये चीज आप खरीद लें मुझसे। दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। हम आज मतलब जब मुझे असद ने बताया सारी इवेंट के बारे में, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज इट्स लाइक टीचिंग टू समबडी हु इज सपोज टू टीच मी बेसिकली, बट आई एम नॉट सपोज टू टीच यू, ऑब्वियसली मेरी वो औकात नहीं है, ठीक। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है, हमने सिर्फ एक तफक्कर की महफिल यहां पर जमानी है, जिससे आप लोगों को शायद अल्लाह मुझे ये तौफीक दे कि आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जो शायद आपकी उसमें ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर में आपके लिए कामयाबी का साबित हो सके। बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई वाज टोल्ड कि यार टर्नओवर इज द मेजर इशू इन दिस ऑल ऑफ द सेल्स, एंड बच्चों को यहाँ पर लाना, उसके बिजनेस पे इंक्रीज करना। सो बेसिकली जो दिखता है वो बिकता है। अब हम जो सारा दिन अपने आप को बेच रहे होते हैं, चाहे हम जो भी जामा पहने, चाहे वो हम कॉर्पोरेट का पहने, चाहे एक पठान ड्राइवर का पहने, चाहे वो होटल के मालिक का पहने, चाहे वो हम किसी मौलाना आलिम का पहने, किसी सूफी का पहने या किसी ट्रेनर का पहने, लेकिन वी आर सेलिंग समथिंग। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। इन रियलिटी अगर आप देखें तो हम बेसिकली अपनी ज़ात को सेल कर रहे होते हैं, बिकॉज उसके बगैर हमारी सर्वाइवल नहीं है। हमारे इमोशंस भी लोग हमसे लेते हैं, वो भी वी आर बेसिकली सेलिंग आवर इमोशंस एज वेल। सो हमने हमारे रिश्ते नाते वो भी, दैट इज ऑल्सो आवर सेल्स। सो जो दिखता है वो बिकता है इज बेसिकली द बिगेस्ट लाइन दैट एनी सेल्स पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू सक्सीड इन द बिजनेस, इन द फील्ड ऑफ इनकी अपनी इंडस्ट्री, सोसाइटी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? पॉलिटिशियन अपने पुल बनाता है, उसके फीते काटता है, वो दिखाता है। आलिम क्या दिखाता है? अपना इल्म दिखाता है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या दिखाना है? बेसिकली द रियलिटी व्हाट द ऑडियंस इटसेल्फ, द कस्टमर इटसेल्फ मुझसे जो डिमांड करेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम लेते हैं, आ जाते हैं अब लाइन पे थोड़ा, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दे ग्रो, दे नीड केयर एंड दे श्रिंक। द बिगर द फ्रेजाइल। जितनी बड़ी होगी उतनी फ्रेजाइल होगी। आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो अबाउट द ब्लैकबेरी स्टोरी, लेकिन जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी एक छोटी सी गलती की वजह से वो बहुत जल्दी गिरेगी। बिकॉज उसका क्या होता है? उसका रिप्यूट उसके लाइन पे लग जाता है, उसके रिसोर्सेज बड़े होते हैं, HR बड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात वो बहुत बड़ा दिखता है। जब बड़ा दिखता है तो वो गिरता भी उसी तरह बड़े तरीके से। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये ग्रो, नीड केयर एंड श्रिंक, ये क्यों लिखा गया? ये बेसिकली लिखा गया कि इसको एज अ बच्चे की तरह लेना है।
इसको केटर करना है हमने, ताकि उस तरह केटर हो ताकि ये खुद ब खुद ग्रो करना शुरू करे। अब कैसे ग्रो करना है? आप सारी जिंदगी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के आगे नहीं जा सकते, बिकॉज वो आपको रोकेगा इसलिए कि वो अभी बच्चा है। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएगा कि उसका हाथ आपने थामा हुआ है। सो यू नीड टू लेट इट ग्रो। बट क्या करते हैं हम अपने बच्चों के साथ? उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको वो चीजें देते हैं जो कि ओरिजिनली उनकी नेचर में होना चाहिए उनको देना। इट्स द सेम, ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस हैज बिकम अ बीइंग, लिविंग थिंग है बेसिकली। हम इसको जीते हैं, स्पेशली फाउंडर्स उसको जीते हैं, बिकॉज उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। लीडर्स मैटर। मसूद साहब का विजन, मिशन एंड पैशन एंड लीडरशिप, लाइक द होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसका मार्केटिंग प्लान, ऑपरेशनल प्लान, फाइनेंशियल प्लान्स, द होल थिंग, वो सारा डेलीगेट होता है, ट्रिकल डाउन होता है, मिरर इमेज होता है अपने लीडर का, स्पिटिंग इमेज ऑफ इट। अगर वो यहां से डेलीगेट नीचे नहीं होता तो आप वो नहीं समझ सकते जो मसूद साहब अपने एक दिन के 24 घंटे की 48 घंटे के ऑपरेशन से कुछ अचीव करना चाहते हैं। मसूद साहब वो चाहेंगे, जब इन्होंने 2007 में एसबीएम का प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश किया तो उस वक्त विजन क्या था, मिशन क्या था उस वक्त, ये इन्वॉल्व था कि नहीं? दिस इज द बिगेस्ट थिंग। और क्या उन्होंने अपने आप को ये इनेबल किया कि वो ये बने? बिकॉज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि स्टार्ट तो ले लिया जाता है, ये बहुत अच्छे तरीके से 2-2 हफ्ते लगा के सोचा जाता है हमारा विजन क्या होगा, मिशन क्या होगा, ये करेंगे वो करेंगे, पैशन के साथ काम किया जाता है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक बैठे होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। लेकिन जब शुरू हो जाता है, 4 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, ये दोनों चीजें नेगेट हो जाती हैं, निकल जाती हैं, जहनों से निकल जाती हैं, सिर्फ वेबसाइट का एक हिस्सा रह जाती हैं। पैशन ये कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? बिकॉज पैसा आना शुरू हो जाता है, फिर और पैसे की लत पड़ जाती है, फिर और पैसा चाहिए होता है, फिर और ग्रो करना होता है, और ब्रांचेस क्रिएट करनी होती है। उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल्स पीछे चले जाते हैं। विजन और मिशन, जिसमें जो कि विजन और मिशन बेसिकली होता क्या है? इट्स अ मिक्स ऑफ योर ओन प्रिंसिपल्स एंड व्हाट यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी थ्रू व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू अचीव और एस्टैब्लिश इन ऑर्गेनाइजेशन। वो चीज बैक पे चली जाती है, फोरग्राउंड में नहीं रहती। फिर बैकग्राउंड में जाके वो आप खुद उसमें क्लाउडी हो जाते हैं कि मैं करना क्या चाह रहा था, मैंने करना था क्या, वैसे बेसिकली मैंने अपने ऑडियंस के थ्रू, मैंने अपने कस्टमर्स के थ्रू क्या अचीव करना था, मैंने उनके साथ मिलकर किस राह पे चलना था। वो एक राह 2 राहें बन जाती हैं। सो फोक, आपने यहां जाना होता है, आप यहां पे चले जाते हैं, चलते चलते आखिर में पता चलता कि ये तो मेरी मंजिल नहीं थी। वो अभी नहीं पता चलता, वो जब बाल सारे सफेद हो जाएं और बंदा उस लेवल पे आ जाता है कि जहां पर फिर वापस आने का रास्ता नहीं होता, तो उस वक्त फिर इंसान को वो रियलाइजेशन होती है। इसलिए विजन, मिशन, पैशन एंड लीडरशिप। अब इसको मैंने एक लाइन में इसलिए लिखा कि बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द लीडरशिप इटसेल्फ। और ये सिर्फ फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, द एम्प्लॉइज, बिकॉज अ गुड लीडर वुड ऑलवेज डेलीगेट his own passion, the vision for his organization down to its employees, ताकि उनमें भी वो ड्राइव हो, वो करेज हो, वो फोर्टिट्यूड निकले कि अगर उनको पेशेंस फेस करनी पड़े, मुश्किल हालात फेस करने पड़े, तो तब भी वो उसके साथ खड़े रहें, बजाय इसके कि रिजाइन देके निकल जाए वहां से। फिर तो अकेला रह जाएगा, क्या करेगा? बिकॉज सर्कमस्टांसेस कोई किसी को रोक नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले वकार साहब से बात हो रही थी, वो जो साहब आए हुए थे, चर्न रेट की बात हो रही थी कि कैसे आप लोगों को मतलब रिटेन कर सकते हैं। बिकॉज बीइंग अ फाउंडर, अ लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इनके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज हैं, इनके अपने खानदान के कैश फ्लोज इश्यूज होंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट कहीं और भी की होगी यहां से कमा के, वो आपको बताएंगे तो नहीं, लेकिन ऑफिस आएंगे तो आप पे चढ़ेंगे। आप खुद अपने इश्यूज लेकर आए हैं डेली बेसिस पे, आप नीचे किसी और पे चढ़ेंगे, किसी और पे चढ़ेंगे, और इट्स लाइक कंटेजियस है, चलता रहता है फिर ये। और जबरदस्त बात क्या है फिर इंसान में कि इंसान भूलता ही नहीं। आज
मेरा मूड खराब है, मैंने नोमान को कुछ कह दिया, मैं भूल जाऊंगा, सुबह वो भी अपने दिल में कीना रख के आएगा, ग्रज होगा उसके दिल में। सो बेसिकली सर्कमस्टांसेस, नेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑब्वियसली अभी जैसे टाइम गुजरा हमारा, हर किसी पे आया, चाहे वो मिलियनियर था, बिलियनियर था, चाहे आम मजदूर था, चाहे मिडिल क्लास था हमारी तरह, जैसे भी लोग थे, सब में बुरे हालात है, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो वही अनफोर्सीन्स थी जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। और पॉलिसीज, ऑब्वियसली पॉलिसीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे अभी थोड़ी देर बाद पहले बात हो रही थी सर कि हम आप ही की इंडस्ट्री से बात करते हैं, तो एसी से यहाँ पर ये जो जेंटलमैन बैठे हुए हैं ये अपने डिलीवरिंग करते हैं, ठीक है, आप उनको एजुकेशन देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री आपको सपोर्ट नहीं करती। कितनी बार हो चुका कि हम बेसिकली एकेडमिया और इंडस्ट्री के लिंकेजेस की बात करते हैं, कितने कितने लेक्चर्स हो चुके, सेमिनार्स हो चुके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर पॉलिसी उनकी अपनी नहीं बनाते तो कोई फायदा नहीं होता। सो इट कम्स डाउन to the personality of each and every person in working in an organization, and also where the organization basically sells its skills, its product, its services, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। IQ, EQ, SQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट एंड सोशल क्वोशेंट। पहले ये होता था सिर्फ IQ, फिर बाद में पता चला कि IQ तो IQ होगा, बंदा बदतमीज हो तो क्या, इमोशनल अटैचमेंट नहीं करता किसी चीज के साथ तो क्या, तो फिर EQ आया, फिर SQ आया। क्या ये बिजनेस नहीं है? IQ से आप आइडिया जनरेट करते हैं, सोशली उसको फिर इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, बल्कि उसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट शुरू हो जाती है। आप एक ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि मैं ये बिजनेस बना रहा हूं, मैं फलानी जगह पे पहुंचूंगा। आज मेरे 3 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में, कल को मेरी 6 होंगी, हर छोटे शहर में मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन का वो बैठना होना चाहिए। और उसके बाद सोशल क्वोशेंट आपका क्यों इंप्रूव होना ज़रूरी होता है कि बेसिकली आप यू स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल, आप अपने फील्ड के लोगों को जान पहचान मिलाना शुरू कर देते हैं, उनको मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप्स करना शुरू कर देते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, ये मैंने बना दिया, दिस इज द पैकेज एंड एवरीथिंग, ठा चल रहा है। सो इट्स अ पर्सनैलिटी। इसी पर्सनैलिटी के, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटीज बनती है। जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशंस अब जानदार हैं, जीती हैं, ग्रो करती हैं, श्रिंक होती हैं, खफा होती हैं, खुश होती हैं, लेकिन वो किस पे? पर्सनैलिटीज जो उसमें काम करती हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। बिकॉज हालात, प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। कौन कौन फेस करता है? आप भी फेस करते हैं एज अ फाउंडर, आपके एम्प्लॉयज भी फेस करते हैं, ठीक, अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से जो भी हालात हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, कुछ भी इमोशनल है, कोई और अटैचमेंट है। साथ में आपका जो कस्टमर है वो भी तो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो क्या आप अलाइन हो रहे हैं उस कस्टमर के प्रॉब्लम के साथ? अब आपका कस्टमर का प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? आपका कस्टमर है कौन? आप उसका प्रॉब्लम क्या है, वो क्या चाहता है आपसे? बेसिकली उसकी जो वो प्रॉब्लम सामने आएंगे, उसको जो आप समझना शुरू करेंगे, तो वो फिर उसके बाद आखिर में आ जाती है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम्स मैंने अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स की बेसिस पे इसलिए नहीं लिखा कि हम कोविड की वजह से गुजर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, हमें अल्लाह इस वबा से जल्द निजात दे, लेकिन ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज यू, दिस इज योर कस्टमर एंड दिस इज योर इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम है। कहीं पे आपकी अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कभी आपके मार्केटिंग इश्यूज के प्रॉब्लम्स हैं, कभी टर्नओवर कम आ रहा है, कभी आपके लॉकडाउन्स लग जाते हैं। स्टूडेंट हैरान है कि किस तरफ जाऊं, जो वो कर रहा था उस पे सब पे लॉक लग गया, सब रुक गया। फ्रीलांसिंग में क्यों लोग इतना मतलब इन हो रहे हैं आजकल? बिकॉज दे हैव एन अल्टरनेट नाउ। एक और चीज है कि फ्रीलांसिंग में लोगों को गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है। दिस इज इजी, इट्स नॉट, बिकॉज यू नो दैट बेटर सर। जिसने भी अपना बिजनेस किया हुआ है, आसान काम नहीं है। जॉब इज इजी, 9 to 5 इज वेरी इजी, थैंक यू वेरी मच। 9 to 5 घड़ी देखी, स्वाइप किया, निकल गया। एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग जो अपना काम होता है, उसमें तो 24/7 का काम है। अब उसके बाद
फिर इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं, आप तो पैशन लेकर आए, विजन लेकर आए, अपना मिशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एम्प्लॉयज हायर किए, इंडस्ट्री की पॉलिसीज आपके बराबर नहीं है, वो आपको रोक रही हैं। सो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन क्या है, उसके बगैर भी तो काम तो करना है, काम छोड़ तो नहीं सकते, रोजी रोटी कमानी है। अब दिल कहां लगा हुआ है? दिल उस प्रॉब्लम्स में लगे या अपनी ग्रोथ में लगे? उसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? वालेकुम अस्सलाम। एटलीस्ट कोरम इतना तो पूरा हो जाए। पिंडी से आ रहे हैं? कहाँ पे है कैंपस? रहमानाबाद। किधर है? मरी रोड पे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम पे निकलना चाहिए था ना, 3 बजे का टाइम था। आई डोंट नो, असल में वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ गया हुआ था मैं। कहाँ थे हम? प्रॉब्लम्स थे। अब इनकी अपनी प्रॉब्लम थी, लेट हो गए, ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। अब क्या वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है? क्या वो मसूद साहब के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है? क्या वो काशिफ साहब के लिए हो सकता है? सॉरी, आपका नाम पे मुझे अदनान साहब। अदनान साहब के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है? इट माइट नॉट, बिकॉज आप उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते। उनकी अपनी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट थी, वो इमोशनली अटैच हैं इस वक्त अपनी प्रॉब्लम के साथ। लेकिन मुझे अब उस पर रिमार्क्स देने की जरूरत नहीं है। मेरा फर्ज था, मैंने घड़ी को देखा, जो कि मेरी कमिटमेंट थी, मैं पहुंचा हुआ हूं। दूसरा बंदा नहीं आ रहा, ये उसकी कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन है नहीं है, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम और एनी ऑफ अस जितने हम यहां पे बैठे हैं। सो उन्हीं प्रॉब्लम्स की जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, बिकॉज जेन्युइनिटी तो है ना, हर एक चीज में जेन्युइनिटी है, हमारी जिंदगी में जेन्युइनिटी चल रही है इन टर्म्स ऑफ ये किसी से बात करना, अपना ख्याल का इजहार करना, अपना सच बोलना, झूठ बोलना, ये क्या है बेसिकली? ये हमारा अपना ख्याल है कि मैं इस वक्त नोमान से ये बात कर रहा हूं तो वो क्या परसीव कर रहा है उस पर। लेकिन मैंने अपना एक इमेज उसके जहन के हिसाब से बना लिया कि जो मैंने नोमान से बात की और मैंने उसको ये बात कही, तो मेरे अपने जहन में एक इमेज बन गया है कि नोमान ये बात एक्सेप्ट कर चुका है, उसने मेरी बात मान ली है, उसके दिमाग में अब ये बात आ गई है, उसने अब ये सोचा है, और अगली बात जब ये बोलेगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसके मुंह से ये निकलेगा। जब वो मेरे उस ख्याल के खिलाफ निकलता है तो फिर मैं उस पर चढ़ जाता हूं, बिकॉज मैं उस वक्त अपने किसी प्रॉब्लम में बैठा हुआ हूं। सो खैर, एनीवेज, व्हाट वी सेल इज बेसिकली द टारगेट्स वी वांट टू अचीव। अपने टाइम से चलते हैं हम लोग। सबसे बड़ा मसला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी कॉर्पोरेट का, किसी भी ट्रेनर का, किसी भी फौजी का, किसी भी पुलिस का, हम अपने टाइम से चलते हैं, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चलते हैं। सर्कमस्टांसेस हमें रूल कर रही होती हैं, हम नहीं रूल करते। अपने स्ट्रेस को साथ लेके चलते हैं। जिस तरह हमारे कंधों पे माशाल्लाह हमारे फरिश्ते बैठे हुए, उसी तरह हम अपने स्ट्रेस को भी लेके चल रहे होते हैं सारा टाइम, और उसके बोझ के तले दब रहे होते हैं डेली बेसिस पे। रात को इतने दब चुके होते हैं कि अपने बच्चे भी बुरे लगते हैं। क्यों? सोचने की बात है। फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉन सेल्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे मैंने बताया, पर्सनालिटीज हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं उसमें। सो टारगेट्स, सेल्स वालों को टारगेट मिलता है, इनको असद साहब को भी टारगेट्स मिलते हैं, कितने बंदे किए, कितने ऑर्गेनाइजेशंस लेकर आए। सेल्स इटसेल्फ वाले लोगों को बहुत सी टारगेट्स मिलती हैं। शायद आप में से किसी ने वो वीडियो देखी हो, वो जो एक सेल्स का इस तरह की टेबल पे बंदे बैठे हुए थे, सेल्स का मैनेजर उसको कुछ क्यों नहीं किया, उस पर शुरू हो गया, उस पर देखा होगा, लेकिन लिटरली उसके ऊपर चढ़ गया। वो क्या था? उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा था अपना, वो अपने टाइम से चल रहा था, अपने सेल्स के हिसाब से नहीं चल रहा था। स्ट्रेस उसका कुछ और था, फ्रस्ट्रेशन उसकी कुछ और चल रही थी, निकला उस बेचारे सेल्स वाले बंदे पे। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक था जहां पे वो काम कर रहा था? उस मैनेजर के वो रवैया क्या उसके मुताबिक था कि जहां पर वो काम कर रहा है? क्या उसने वो डेकोरम रखा? क्या उसने उस एम्प्लॉई को वो प्रोसेस दिया सबसे पहले कि नहीं? उसको बिठाया,
और उसको बोला और एक्सेल शीट खोली कि यार ये तुम करोगे, ये तुम करोगे, ये तुम करो, जाओ बाहर निकल जाओ और करो सेल्स जल्दी करके आओ, एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतने वो चाहिए, सेल्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, बस, और नहीं समझता। प्रोसेस क्या था? क्या उसने उनको अपना विजन दिया, उसको लीडरशिप शो की? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। व्हाट वी डोंट सेल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स लाइफ एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनके अपने टाइम एंड स्पेस के हिसाब से, आपके नहीं। यू आर नॉट द वन टू रूल इट। वो आपके पास आते हैं, आप इंतजार करते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट निकलेगा, आप इंतजार करते हैं कि ओ लेवल्स का रिजल्ट निकलेगा। अब अगर कोविड में रिजल्ट्स लेट हो गए तो आप उसका कुछ कर सकते हैं? पूरा सेशन गड़बड़ हो जाएगा। An organization needs to be flexible in its approach towards its customers. उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए, उनके टाइम एंड स्पेस को मद्देनजर रखते हुए। काट दें। अब हम जब इंडिविजुअलिटीज की बात करते हैं, पर्सनालिटीज की बात करते हैं, और उसके ऊपर फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें अब आपको थोड़ा बहुत समझ आएगी जो फ्लो बन रही है पिछले स्लाइड से, कि जानदार चल रहा है कि नहीं। यहां पे लाइफ एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकान है, जमान है। मकान और जमान की एग्जिस्टेंस तो है ना, जो रब ताला ने हमारे लिए बनाई हुई है। टाइम एंड स्पेस की बात हो रही है। स्ट्रेस क्या है? ओरिजिनल चीज है। और आखिर में क्या है? सेटिस्फैक्शन। तो ये कौन चाहता है? सबसे पहले आप चाहते हैं अपने लिए, लेकिन आपने एक रोजगार बनाया, अपना डिसीजन लिया कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसमें मैंने ये सर्विसेज देने हैं, बिकॉज आई हैव सच एक्सपीरियंस इन द पास्ट ईयर्स। तो क्या वो आप अपने हिसाब से चलाएंगे या अपने कस्टमर्स के हिसाब से चलाएंगे? थोड़ा सा सोच लें, आगे चलते हैं। व्हाट डज एसबीएम सेल? क्या सेल करता है सर? कोई बताएगा? सर आप तो नहीं बताएंगे, मसूद साहब आप नहीं बताएंगे। वकार भाई जरा पानी दे दें प्लीज। चाय मिल सकती है वो? जी जी बिल्कुल। बैठे बैठे मैं क्या जी जनाब। व्हाट डज एसबीएम सेल? टाइम सर्विसेज। सर मेरे पास ग्लास है वकार भाई। देखिए यहां पर अगर माशाल्लाह से जितने भी हम यहाँ पर जी शऊर जी जान लोग मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 छठे नजर ही नहीं आ रहे, किधर हैं वो हैं भी कि नहीं? सर कुछ सेल कर रहे हैं एट द मोमेंट। उनको तो वो लेकर आए ना, उसकी ऑनलाइन बट ही इज नॉट। वीडियो ऑन नहीं है? नहीं वीडियो है। जरा ऑन कराए ना जरा वीडियो उनसे। हमजा कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो फॉर द सेशन? चले कर लेंगे, इवन इफ इज अगर वो है भी कि नहीं। ये भी तो मजे की बात है ना कि आजकल कोविड में ऑनलाइन बड़े बड़े शशके हुए हैं। अच्छा जी, व्हाट डज एसबीएम सेल? अदनान साहब बताएं, नंबर सारे बताएंगे जी। टाइम सर्विसेज। जी काशिफ। सर्विसेज, एजुकेशन, स्किल्स। जी हाँ सॉरी आपका नाम? हसन। हसन साहब जी। एजुकेशन। मसूद साहब अब आखिर में आप बताएं। जज्बाती सी बात कर, ओरिजिनल बात करें, ओरिजिनल बात करें। basically we sell our services like that's it. ठीक है, उसमें कोई हर्ष तो नहीं है कि आप इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। वैसे तो बाती we sell dreams, we sell sell future. तो isn't it practical? Actually देखें apparently तो आप देखें तो objective तो मैंने क्या लिखा हुआ है देखें। जी हाँ जी वही मैं कह रहा था।
मैंने आपसे पहले जज्बाती बातें नहीं हैं ये। सही है। सूद साहब आप प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कर लें। नहीं ऐसे ही है, मसलन फ्यूचर अलाइंड है, एजुकेशन है, सीरियस बिजनेस है, क्योंकि इसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनका फ्यूचर हमारे हाथ में है, एंड इफ वी डू नॉट परफॉर्म वेल डेफिनेटली इट विल अफेक्ट। हश पपीज़ किसी ने पहने? नहीं, शूज़ अच्छा मैंने पहने हुए। हश पपीज़ का सक्सेस क्या था? क्यों? They were in the business for almost 6 years before their success. क्यों? Overnight success, amazing. क्यों? They aligned it with what the demand was. Yeah, With it, what the trend was. what the trend was. And people started relating to it emotionally. और वो रातों रात ग्लोबल फेनोमेना बन गया। आईफोन सबकी जेब में होगा इस वक्त, ब्लैकबेरीज किसी जमाने में ट्रेंड था, हिप कॉर्पोरेट है तो जेब में ब्लैकबेरी होगा। अब जज्बाती बातें यहीं पे हमारा थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है कि व्हाट एसबीएम बेसिकली सेल्स इज ड्रीम्स, फ्यूचर, लाइव्स, सक्सेस। और आखिर में क्या है? ये हम ढूंढते रहते हैं सारी जिंदगी, इत्मीनान। चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो पढ़ता है, चाहे आलिम है, मौलवी है, खातून है, मर्द है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी है, ये उसकी डिमांड है। इत्मीनान चाहिए होता है उसको। इत्मीनान किस चीज़ का? अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में केयर फ्री होने का। अब वो केयर फ्री होना कैसे होता है उस पर बाद में बात आएगी, लेकिन जब एसबीएम्स ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज पे लोगों को पिक्चरें दिखा दिखा के अंग्रेजों की लड़के की और लड़कियों की खुशी खुशी खड़े बगल में किताबें पकड़ी हुई हैं, तो क्या दिखा रहे हैं? बेसिकली ड्रीम्स, वो वाली जिंदगी, वो लाइफ्स, वो वाला फ्यूचर, उस तरह से चिट्टी रंगत। इट्स नॉट ओरिजिनल। बिकॉज हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं किसी भी बिजनेस में, और यकीन माने दिस इज अ ट्रू फैक्ट, और बहुत सी बिजनेसेस का मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं कि जहां पर खुद उस बंदे ने, फाउंडर ने इन चीजों को फॉलो करना, अपने मिशन विजन में प्रॉपरली फॉलो करना शुरू किया, ही मेट हिज सक्सेस दैट ही वांटेड। हम कहते हैं कि जज्बाती, हाँ बिजनेस में इमोशंस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। नुमान इसको अटेंड करके वो कर दो, बाद में कॉल करेंगे। इमोशंस नहीं है बिजनेस में, लेकिन आपके लिए नहीं होने चाहिए। कस्टमर के लिए आपके बिजनेस में इमोशन है। अभी पेप्सी का क्या वो था, वो जो गाना था, हाँ व्हाई नॉट मेरी जान, क्यों? वो क्या था? दे वर सेलिंग अ हिप कल्चर, फ्यूचर सेल कर रहे थे। लेकिन क्या पेप्सी खुद उस तरह का है? नहीं, वो तो सिंपल एक बोतल है काली रंग की, उसमें और क्या है? व्हाई इज इट हिप? वो क्यों पॉप है? को क्यों इतनी बड़ी सक्सेस है? वो क्या सेल कर रहे हैं? एवरीबडी इज सेलिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम, राइट? बट those organizations which are giving back to the society in original sense through their vision and mission, जिसमें ये चीजें रखी जाती हैं और जज्बाती वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जाता है, I'm sorry to say मसूद साहब, लेकिन वहां पे ट्रू सेंस में कस्टमर आपके साथ रिलेट करना शुरू कर देता है कि इनको मेरी फिक्र है। वरना यहां पर एसबीएम भी काम कर रहे हैं, वहां पे स्कैन्स भी होगा, इस तरह 5-6 और भी काम कर रहे होंगे, बड़े बड़े स्कूल्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है? सबकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक है, सबका सेलिंग पॉइंट एक है, सब अपने, अच्छा मजे की बात एक और है, सबके यूएसपीज एक हैं, हर एक उसको क्लेम कर रहा है कि मैं डिफरेंट हूं। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। अल्फाज चेंज कर देने से डिग्री चेंज नहीं हो जाती, अल्फाज चेंज कर देने से एनवायरमेंट चेंज नहीं हो जाता, लेकिन you guys are selling dreams and futures and lives and basically the success that you want your students to have, because क्यों?
फिर आप लोग अपनी फेसबुक पेज पे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के पिक्चर्स क्यों लगाते हैं? क्यों उनको प्रमोट करते हैं? वो एवरेज वाले को क्यों नहीं करते कि इसने नहीं अच्छे नंबर लिए? अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी एक बंदे की कि यूके में जाकर उसको टॉप नॉच की जॉब मिली। ठीक है, एक्सेप्शन है, होते हैं। आइंस्टाइन हर एक बंदा नहीं होता, न्यूटन हर एक बंदा नहीं होता। से बहुत से लोगों ने गिरते देखे थे, लेकिन न्यूटन को पता चला कि इसमें ग्रेविटी है। लेकिन वो जो प्रमोशन हो रही है उसमें क्या आप इन रियल सेंस ये नहीं डाल रहे? तो क्या अगर आप इसको एज अ बिजनेस लेते हैं तो फिर आप अपने साथ तो या धोखा कर रहे हैं या फिर अपने कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हैं। और जब धोखे की बात आ जाती है, गलत बयानी की बात आ जाती है, तो एज अ मुस्लिम क्या आप उसमें से फिर बरकत मांग सकते हैं रब ताला से अपने हाथ उठा के दुआ करते हुए कि अल्लाह मेरे बिजनेस में बरकत डाल दे? बटकड़ाई क्या बेचता है? टेस्ट, देसी मुर्ग बेचता है। एक न्यूज़ पे उसका चौपट खराब हो गया उधर लाहौर में, आई डोंट नो, फेक थी आई गेस, लेकिन उसने रिलेट नहीं किया अपने बिजनेस के साथ। उसने अपने बिजनेस को उस तरह लोगों के सामने लेकर नहीं आया जैसे होना चाहिए था। आगे चलेंगे, ज्यादा टाइम लग गया इस पे। और क्या आप लोगों को अपने कस्टमर का पर्सोना पता है कि नहीं? व्हाट इज केवाईसी? नो योर कस्टमर। क्या पर्सोना है उसका? बैकग्राउंड क्या है? उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना, उसमें जब विजन और मिशन बनाया जा रहा था तो उस वक्त आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता था कि मेरा कस्टमर कौन होगा, इसलिए कि उसी के बेसिस पे आपने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स को एस्टैब्लिश किया हुआ है। लेकिन जब वो चल पड़ा, माशाल्लाह इतनी ब्रांचेस बन गई, और जब ऑपरेशंस में आया, स्टार्ट में जब ऑपरेशंस में आया, तो क्या अभी आपको अपने कस्टमर के पर्सोना का पता है? उसका आज टाइप क्या है? क्या आप उसके साथ रिलेट कर रहे हैं? क्या उसको उसके फ्यूचर प्लान्स का आपको पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, या आप ही सिर्फ उसको एज एन अल्टरनेट ऑफर कर रहे हैं अपने कोर्सेज के थ्रू कि दिस इज जस्ट अनदर अल्टरनेट फॉर हिम और हर? बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मस्ट एडमिट दिस, मुझे इस कॉन्सेप्ट का, एसीसी के कॉन्सेप्ट का भी जब जुल्फिकार साहब से मुलाकात हुई, लाइक आई गेस 5 years बैक आई गेस, मुझे खुद इसका पता चला। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन है एक बच्चों के पास, लेकिन क्या हम उसको एज एन अल्टरनेट ऑफर कर रहे हैं? क्या आर वी अलाइन्ड इन द वेवलेंथ विद व्हाट देयर फ्यूचर प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इन देयर लाइफ्स इज? क्या हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्या हमारा अपना विजन और मिशन उस तरह का है? क्या हमारा CSR उससे मिलता है? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड है कि नहीं है? सो KYC, नो योर कस्टमर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बैकग्राउंड क्या है उस बच्चे का जो आप उसको पढ़ाना चाह रहे हैं? क्या उसका वो है भी कि नहीं? शायद तारिक आपके पास आए और आपसे बात करे और आपको लगे कि यार ये तो अकाउंटिंग का बंदा ही नहीं है, ये तो 2+2 भी नहीं कर सकता, आगे क्या जाएगा, बिल्कुल ही माठा। तो क्या फिर भी आप मुझे वहां पे रखेंगे या आप मुझे काउंसल करेंगे? हसन साहब, यू आर अ टीचर ना, या मुझे आप काउंसल करेंगे? शायद मैं आपकी कोर्सेज कंप्लीट कर लूं और कल को मुझे कुछ, बिकॉज आई एम नॉट एबल इनफ, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। किसको बुरा भला कहूंगा? SBM कुछ पढ़ाया ही नहीं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, टीचर्स अच्छे नहीं थे, बुरा माहौल था। तो एट द एंड ऑफ द डे लॉस किसका हुआ? वो तो चला गया, निकल गया। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होना चाहिए, उल्टा आपको नेगेटिव मिला इसलिए कि वो अपनी लाइन के 100 बंदों को बताएगा और वो कंपाउंड इफेक्ट है, वो 1000 तक पहुंच जाता है। एक बंदा आपके पास आया, उसको आपने रिफ्यूज किया कि बेटा तुम्हारी ये लाइन नहीं है, यकीन माने वो कल जाके तारीफ करेगा लोगों को, यार SBM में बैठ के मुझे हसन साहब ने बताया था कि यार तुम्हारी ये लाइन नहीं है, इसको फॉलो मत करो।
लेकिन आपने एक को रिफ्यूज किया, 5 लेकर आएगा वो। दिस इज हाउ फ्यूचर्स वर्क, दिस इज हाउ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वर्क, दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स, दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड practically operate in any environment or any part of the world basically। हम अपने आप को पाकिस्तानी, अल्लाह माफी दे, बहुत डिफरेंट समझते हैं सारी दुनिया से, कि हम कुछ और वखरे लोग हैं। हम वखरे नहीं हैं। There are basic principles to run an organization, there are basic principles to know your customer। कितनी दफ़ा सर्वेज हो चुकी हैं आपके स्टूडेंट्स की कि यार कैसे सर्वेज हैं कि हमारा कस्टमर का जो हमारे पास आ रहा है उसका क्या पोर्टफोलियो है, एवरेजली हमारे पास कितने इनकम के लोग आ रहे हैं, कौन सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कौन से सूबे से आ रहे हैं, क्या इमोशनल अटैचमेंट है, यहां तक का। अब डाटा इज द किंग दीज डेज। आपको तो ये तक पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑर्फन्स कितने आ रहे हैं, उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितनों के माएँ जिंदा हैं और कितनों के सिर्फ बाप जिंदा हैं। ये तक इंफॉर्मेशन आपको होगी तो तब ही आप जज्बात से निकल के उनको कुछ डिलीवर कर सकते हैं और वो बच्चा आपके साथ रिलेट कर पाएगा बेसिकली। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही कम्स टू यू विद अ ड्रीम बेसिकली, कि मैं यहां से पढ़ के निकलूंगा तो क्या पढ़ के निकलूं। जहां पर मैंने अपने प्रिंसिपल की शक्ल तक नहीं देखी, 1 साल पढ़ूं 2 साल पढ़ूं, कभी उसने मुझे हेलो हाय नहीं किया, बेटा कभी बोला नहीं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से बच्चा पढ़ के क्या सीख के निकलेगा। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स, द वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट द इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट द जज्बात, जो कि आप अपने बिजनेस में डालते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को उस तरह अलाइन करते हैं, तो तब ही आपका वो चीज निकलती है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है। किसमें? वो जो पहली स्लाइड थी, सक्सेस अचीव करने के लिए। बिकॉज क्यों? ये वो प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे, जिसकी शुरू में बात हुई। दिस इज द प्रोसेस। आई डोंट नो कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे पेशावर में, पेशावर मॉडल बीइंग द टॉप, राइट। और कौन से फ्रंटियर वाले सेकंड होंगे मेरे ख्याल में। बीकन हाउस की क्यों हाइप क्रिएट हुई जब शुरू में पेशावर में आया, मैं यहां की बात नहीं करूंगा, पेशावर का मैंने एक्सपीरियंस किया, सिर्फ इसकी बात करूंगा।